अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में हम डिफरेंशिएशन पर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड्स में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर -1 और जी ऑफ एक्स, यानी कि इस तरह का कोई क्वेश्चन या फार्मूला बुक पे नहीं लिखा हुआ, सिर्फ उसने ये किया है कि जो क्वेश्चन रूल में जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं उसमें एफ ऑफ एक्स को ऊपर ले आए हैं वो, यानी कि एफ ऑफ एक्स की पावर -1 बना दिया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और बुक पर जो है उसने जो फार्मूला लिखा हुआ है क्वेश्चन रूल, उसमें एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स है। अब स्टूडेंट क्या करेगा, वो बुक वाला फार्मूला जो है उसके मुताबिक अल्फा ऑप्शन मार्क कर देगा। अल्फा ऑप्शन में है जी ऑफ एक्स का स्केल, फिर जी ऑफ एक्स एफ प्राइम एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और जी प्राइम एक्स। ये बुक वाला फार्मूला है। बुक वाले फार्मूले के मुताबिक एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स है, लेकिन यहाँ पर जो उसने क्वेश्चन पूछा उसने जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स पूछा, ठीक है। तो आपने इस पर क्वेश्चन रूल लगाना है, यानी कि नीचे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का स्केयर, देखें जरा, एफ ऑफ एक्स का स्केयर और फिर आएगा एफ ऑफ एक्स। ये जरा मुझे क्वेश्चन लिखने में जो है वो यहाँ पर सिंपल एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है। तो नीचे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, फिर एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी प्राइम एक्स माइनस जी ऑफ एक्स और फिर एफ ऑफ एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। आप इसको u ओवर v की फॉर्म में भी पढ़ते हैं, सही है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रैप जो स्टूडेंट को परेशान कर रही है बात वो ये कि बुक में एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है क्वेश्चन रूल, तो यहाँ पर उसने जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स पूछ लिया है। तो फार्मूला वही वाला ही अप्लाई होना है, बुक वाला ही, लेकिन यहाँ पे नीचे एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, फिर एफ ऑफ एक्स जी प्राइम एक्स और माइनस जी ऑफ एक्स और फिर एफ प्राइम ऑफ एक्स आएगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव हम ऐसे लिखते हैं, पहले आ जाएगा ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स और फिर स्क्वायर रूट एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा e की पावर स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। या आप इसमें पावर रूल लगा लें 1/2 स्टार्ट में, यानी कि 1/2 फिर x की पावर 1/2 -1 x की पावर -1/2। तो आप इसको सिंपल करके 1/2 स्क्वायर रूट एक्स ही लिखते हैं। तो इसकी देखें करेक्ट ऑप्शन कौन सी नजर आ रही है आपको। तो जो अल्फा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, e की पावर स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो इसकी अल्फा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ये दोनों क्वेश्चन एक दफा आप अच्छी तरह से देख लो। और अब आते हैं क्वेश्चन 3 पर। क्लियर। क्वेश्चन 3 पे उसने पूछा है 1/log ऑफ 1 स्क्वायर रूट एक्स। सोचिए जरा ये कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। जी बेटा, log x का डेरिवेटिव जो है वो 1/x होता है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन ये 1 स्क्वायर रूट एक्स है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि log x की पावर -1/2, x की पावर -1/2। अब ये log का रूल है कि अगर पावर हो ऊपर तो आप उसको स्टार्ट में लिख सकते हैं। तो -1/2 को आप स्टार्ट में ले आओ और डेरिवेटिव ऑफ log x जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये आ जाएगा -1/2x। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है क्या बनती है, चार्ली ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है जी। क्लियर। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन 4 पर। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/secant x, तो 1/secant जो है वो cos x के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, -sin x होता है। तो -sin x की जो ऑप्शन है
वो यहाँ पर नहीं है। ये बीटा ऑप्शन बेसिकली माइनस साइन एक्स है। 1/सेकंड को हम कोस कहेंगे और कोस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन बनती है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। डेरिवेटिव ऑफ फार्मूला बेस्ड ये एमसीक्यू है साइन स्क्वायर रूट एक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे कोस स्क्वायर रूट एक्स और फिर स्क्वायर रूट एक्स का दोबारा भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। ये बनेगा बेटा कोस स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। तो ये आ जाएगा बेटा कोस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या बनेगी, चार्ली ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन बनेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो log x बेस 10 है। ये बेसिकली log x बेस a का फार्मूला है। तो उसका फार्मूला डेरिवेटिव होता है 1/x नेचुरल log a। तो यहाँ पे a की वैल्यू 10 है तो ये आ जाएगा 1/x log 10 यानी कि नेचुरल log 10 आ जाएगा। इसकी अल्फा ऑप्शन है। इसका जो मेन फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ log x बेस a। तो ये आता है 1/x नेचुरल log a। तो यहाँ पर बेटा a की वैल्यू जो है वो 10 है इसलिए 1/x नेचुरल log 10 आ जाएगा। तो इसकी अल्फा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये जरा एक दफा रिवाइज कर लें तीनों चारों क्वेश्चन जो हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे। ये रेज कर देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। देखिए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, सोचें जरा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल होके क्या बन जाएगा 0। तो इसकी राइट ऑप्शन जो है वो बीटा बनती है। अब इस तरह और भी दो रिजल्ट बन सकते हैं क्योंकि tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स है। तो इसी तरह अगर लिखा हो सीकंड इनवर्स प्लस कोसीकंड इनवर्स x तो इसका भी फार्मूला 1 डेरिवेटिव ले तो 1/x स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1 और कोसीकंड इनवर्स का होता है डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1 तो फिर वो कैंसिल हो जाएंगे। इसका आंसर भी 0 आएगा। इसी तरह डेरिवेटिव हो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x तो इसमें भी बेटा माइनस का ही डिफरेंस है। ये आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स के और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1/√1 माइनस एक्स के, कैंसिल होके 0 बन जाएंगे। तो इस तरह के ये दो केस और बन सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आपने d²/dx² यानी कि इसके आपने दो डेरिवेटिव फाइंड करने। फर्स्ट डेरिवेटिव x³ का फाइंड करें तो 3x² आएगा, पावर रूल लगाओ 3x²। फिर सेकंड डेरिवेटिव के लिए 3 × 2x यानी कि 6x आ जाएगा बेटा। तो इसकी जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है जी, 6x। क्वेश्चन नंबर 9 में if n = 0 देन डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। तो यहाँ पर आप n की जगह पे 0 पुट करें तो x की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 आ जाएगा। क्लियर। तो इसकी जो राइट ऑप्शन बनेगी वो अल्फा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो 1/g(x) है, 1/g(x). तो इस पर बेसिकली रेसिप्रोकल जो रूल है वो लगाना है। रेसिप्रोकल रूल आपकी बुक पे लिखा हुआ है तो वो वाला रूल हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। कैसे, सबसे पहले तो मैं वो रूल लिख देता हूँ जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है। वो ये है 1/g(x) की होल पावर n, ऊपर आके -n बन जाएगा और नीचे g(x) की पावर n+1 और फिर g(x) का दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है तो ये बनेगा g'(x). ये आपकी बुक पे रूल लिखा हुआ है। इसको सिंपल हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x की पावर है तो n ऊपर आके -n हो जाएगा और नीचे पावर में आपने +1 कर देना n+1
और ये भी याद रखना है कि n यहाँ पर कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें फार्मूले के मुताबिक तो 1/g(x) है, तो g(x) की पावर जो है वो 1 है, तो 1 ऊपर आके माइनस हो जाएगा ओवर g(x) की पावर 1 + 1, और फिर इस g(x) का दोबारा भी डेरिवेटिव लिखेंगे, g' आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं -g' ओवर g(x) का होल स्क्वायर। ठीक है, g' ओवर g(x) का होल स्क्वायर। दोबारा देख लें, रेसिप्रोकल रूल में नीचे जो पावर है ऊपर आके माइनस हो जाएगी, -1 ओवर g(x) की पावर में 1 + 1 आ जाएगा, और फिर इस g(x) का दोबारा भी डेरिवेटिव लिखेंगे g'। तो ये इसको सिंपल करेंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो देखें इसकी कौन सी ऑप्शन बन रही है, डेल्टा ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। तो MCQs हमारे एंड हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। कोई प्रॉब्लम होती है आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो बाकी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।